बात उस समय की है जब पृथ्वी पर अधर्म अपनी चरम सीमा पर था। द्वारका नगरी समुद्र की लहरों के बीच सोने की तरह चमक रही थी। हर प्रहर में शंख बजते, महलों की बालकनियों से दीपों की ज्योति झिलमिलाती और सुदर्शन चक्र के समान निखरी यह नगरी भगवान श्री कृष्ण के तेज से आलोकित रहती थी। पर उस दिन द्वारका का आकाश कुछ विचित्र था। समुद्र की लहरों में जैसे कोई अदृश्य कंपन था। हवा में तप और क्रोध का आभास हो रहा था। राज्यसभा में श्री कृष्ण सिंहासन पर विराजमान थे। चारों ओर उनके पराक्रमी सेनापति सात्यकी, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, बलराम और नारद जी जैसे ऋषि उपस्थित थे। तभी द्वारिका के द्वारपाल ने आकर झुकते हुए कहा, स्वामी, कोई तपस्वी धनुष और फरसा लिए द्वार पर खड़ा है। उसके तेज से दीपक की लौ भी मंद हो रही है। सभा में सन्नाटा छा गया। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, उसे भीतर आने दो। जो तेज स्वयं को प्रकट करना चाहता है उसे रोकना उचित नहीं। क्षण भर में द्वार खुले। गर्जन करती हुई हवाओं के बीच एक दिव्य पुरुष अंदर प्रविष्ट हुआ। कंधों पर जटा, नेत्रों में अग्नि और हाथों में परशु। यह कोई और नहीं, भगवान परशुराम थे, विष्णु के छठे अवतार, जो एक समय क्षत्रियों के संहारक कहलाए। सभा में सभी वीर खड़े हो गए। सात्यकी ने झुककर प्रणाम किया। बलराम ने आदर पूर्वक कहा, परशुराम भगवान, आपका स्वागत है। आपकी उपस्थिति ही तप का प्रतीक है। पर परशुराम जी का मुख शांत नहीं था। उन्होंने अपनी दृष्टि सीधे श्री कृष्ण पर डाली। कुछ क्षणों के मौन के बाद उनकी वाणी गूंजी, कृष्ण, तुमने गीता में धर्म का उपदेश दिया, युद्ध में अर्जुन को मार्ग दिखाया और अधर्म के विनाश का व्रत लिया। पर मैं पूछने आया हूँ, क्या तुम स्वयं धर्म का पालन करते हो? सभा में गहरी चुप्पी छा गई। सात्यकी और प्रद्युम्न ने एक दूसरे को देखा। यह प्रश्न किसी साधारण व्यक्ति का नहीं था। यह प्रश्न एक अवतार से दूसरे अवतार की चुनौती थी। श्री कृष्ण ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, भगवान, आपके चरणों को प्रणाम। पर क्या यह प्रश्न आशीर्वाद का रूप है या चुनौती का? परशुराम जी बोले, दोनों। मैं तुम्हें परखने आया हूँ। मैंने पृथ्वी से अहंकारी क्षत्रियों का अंत किया और आज देख रहा हूँ तुम उन्हीं वंशों के रक्षक बने बैठे हो। क्या यही धर्म है? श्री कृष्ण की मुस्कान हल्की रहस्यमयी हो गई। भगवान, धर्म स्थिर नहीं, वह समय के साथ रूप बदलता है। आपने जिस काल में युद्ध किया वह काल तप का था। मेरा काल करुणा का है। आपने जो नष्ट किया मैं वही पुनः स्थिर करता हूँ। परशुराम की आंखों में ज्वाला थी। तो क्या तुम कह रहे हो कि मेरा धर्म अधूरा था? श्री कृष्ण ने कहा, नहीं, पर वह अपूर्ण था। आपने धर्म को क्रोध से साधा, मैंने उसे करुणा से। जैसे अग्नि जलाती है वैसे ही जल शीतलता देता है। दोनों आवश्यक है। सभा में गूंज उठी। यह संवाद की अग्नि। नारद मुनि ने मंद मुस्कान के साथ कहा, आज द्वारका में दो काल एक साथ खड़े हैं, तप और प्रेम। यह संगम दुर्लभ है। परशुराम जी ने अपना परशु भूमि पर रखा, जिससे भूमि में कंपन हुआ। कृष्ण, तुम कहते हो कि प्रेम ही धर्म है, तो बताओ, जब अधर्म बढ़ता है क्या केवल प्रेम से उसका अंत होता है? क्या तुम्हें मेरे समान परशु नहीं उठाना पड़ता? कृष्ण ने शांति से उत्तर दिया, जब समय आएगा परशु भी उठेगा, पर तब उसे कोई देख नहीं पाएगा, क्योंकि वह मन के भीतर उठेगा। आज मनुष्यों का युद्ध बाहरी नहीं, आंतरिक है। मैं उनके भीतर के कौरवों से युद्ध कर रहा हूँ। यह सुनकर परशुराम जी कुछ पल मौन रहे, फिर बोले, यदि ऐसा है तो मुझे प्रमाण दो। बताओ, तुम्हारा धर्म मेरे तप से श्रेष्ठ कैसे? श्री कृष्ण ने संकेत दिया। क्षण भर में सभा के पीछे का द्वार खुला। वहां सागर की लहरों के बीच एक दिव्य प्रकाश फूट रहा था। वह प्रकाश नारायणी सेना का अभ्यास स्थल था, जहां योद्धा ध्यान और योग में लीन थे। श्री कृष्ण बोले, देखिए, ये वही योद्धा हैं जिनके हाथों में तलवार है पर मन में मौन। ये वही हैं जो युद्ध से पहले ध्यान करते हैं, क्योंकि वे पहले अपने भीतर के क्रोध को जीतते हैं। परशुराम जी की दृष्टि कुछ पल उन पर टिकी रही। उन्होंने धीरे से कहा, अद्भुत, मैंने कभी ऐसे योद्धाओं को नहीं देखा जो शांत रहकर भी अजेय हों।
श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, यही नया धर्म है भगवान। जब मन शांत हो जाता है तो शस्त्र स्वयं धर्म का प्रतीक बन जाते हैं, विनाश का नहीं। सभा का वातावरण धीरे धीरे तप से करुणा में बदलने लगा। समुद्र की लहरें मंद हो गई, दीपों की लौ स्थिर हो गई। परशुराम जी ने अपना परशु उठाया और बोले, कृष्ण, तुम्हारे शब्दों में विष्णु की झलक है, पर मेरे मन में अब भी एक संशय है। क्या प्रेम इतना शक्तिशाली हो सकता है कि वह क्रोध को जीत ले? श्री कृष्ण ने उठकर उनके समीप जाकर कहा, चलो इसे भी आज परख लेते हैं। सभा ने देखा, श्री कृष्ण ने परशुराम जी का परशु अपने हाथ में लिया। क्षण भर में उनके चारों ओर एक प्रकाश मंडल फैल गया। उन्होंने शांत स्वर में कहा, यह वही परशु है जिसने अहंकार को काटा। अब यह वही परशु प्रेम से भरे हाथों में है। देखिए, यह काटता नहीं, जोड़ता है। ज्यों ही उन्होंने परशु भूमि पर रखा, भूमि से एक पुष्प निकला। परशुराम जी की आंखों में विस्मय था। यह तो मेरे तप का परिणाम कभी नहीं था, क्योंकि आपने उसे क्रोध से चलाया, मैंने उसे करुणा से रखा। धर्म वहीं टिकता है जहाँ हृदय शांत हो। सभा में गूंज उठे शंख। परशुराम जी ने अपने मस्तक को झुकाया। कृष्ण, आज मैंने जान लिया कि धर्म की अगली दिशा तुम्हारे हाथ में है। मैंने परशु का तेज अब तुम्हारी करुणा में विलीन हो। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उनका आशीर्वाद लिया। दोनों के मध्य एक दिव्य प्रकाश उठा, जैसे दो युगों का संगम हो गया हो, तप का युग और प्रेम का युग। सभा के अंत में नारद मुनि ने कहा, आज पृथ्वी ने देखा कि जब दो विष्णु स्वरूप मिलते हैं तो युद्ध नहीं, ज्ञान जन्म लेता है। परंतु इस कथा का अंत यहाँ नहीं था। परशुराम जी का हृदय शांत था, पर उनके मन में एक प्रश्न अब भी गूंज रहा था। यदि कृष्ण ही सत्य है तो क्या मेरे कर्म अधूरे थे? और यही प्रश्न उन्हें एक नई यात्रा पर ले जाएगा। सभा का वह दिव्य क्षण समाप्त हुआ, लेकिन परशुराम जी के मन में उठी अनसुलझी ऊर्जा अभी भी शांत नहीं हुई थी। उनकी दृष्टि अभी भी द्वारका के सोने जैसी चमकती नगरी पर टिकी थी। बाहरी रूप से वह शांत प्रतीत हो रहे थे, पर उनके भीतर एक आंतरिक तूफान उठ रहा था। एक प्रश्न जो उन्हें अब तक चैन नहीं दे रहा था, क्या वास्तव में प्रेम, क्रोध और तप का मेल अधर्म को परास्त कर सकता है? सात्यकी, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध सब ध्यान से उस समय को देख रहे थे। वे जानते थे कि परशुराम जी का आने का उद्देश्य केवल चुनौती नहीं, बल्कि धर्म का परीक्षण था। श्री कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, परशुराम जी, आपका संकल्प कितना महान है। यह केवल आपके क्रोध से नहीं, बल्कि आज आपके मन की शांति से भी परखा गया। परंतु यदि आप चाहते हो कि मैं पूरी तरह समझाऊं, तो चलिए एक यात्रा पर चलते हैं। परशुराम जी ने दृष्टि झुकाकर कहा, मैं तैयार हूँ। मुझे देखना है कि मेरे तप और तुम्हारे करुणा में क्या अंतर है। मुझे यह प्रमाण चाहिए कि नया धर्म पुराने तप से श्रेष्ठ है। श्री कृष्ण ने हाथ उठाया और अपने चक्र को संकेत दिया। क्षण भर में द्वारिका के महलों की दीवारें गायब हो गईं। सभा स्थल एक विशाल आकाश गंगा में परिवर्तित हो गया। सात्यकी और अन्य योद्धा जो भी वहां उपस्थित थे, अचानक अदृश्य शक्ति से घिरे थे। उनके चारों ओर एक शांत प्रकाश मंडल था, जो हर हृदय में अंतरात्मा की गूंज उत्पन्न कर रहा था। श्री कृष्ण बोले, परशुराम जी, अब आप देखेंगे कि केवल शस्त्र ही विजय नहीं लाते। विजय तब होती है जब मन का शुद्धिकरण हो। परशुराम जी ने अपनी जटा झटक कर कहा, यदि ऐसा है तो मैं अपनी दृष्टि और तप से देखूंगा। मुझे दिखाइए कि आपका धर्म मेरे तप से श्रेष्ठ कैसे है। तुरंत दिव्य प्रकाश के भीतर उन्होंने देखा, नारायणी सेना अपने अभ्यास में लीन थी। लेकिन यह अभ्यास केवल तलवार और धनुष का नहीं था। योद्धा पहले अपने भीतर के भय, क्रोध और अहंकार से युद्ध कर रहे थे। हर प्रहार, हर तीर और हर शस्त्र के पीछे एक मानसिक अनुशासन छिपा था। सात्यकी ने संकेत किया और सभी सैनिकों ने अपने मन की शक्ति से धूप, पानी और हवा को नियंत्रित किया। परशुराम जी चकित रह गए। यह शक्ति केवल बाहरी तप से कैसे उत्पन्न हो सकती है? श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, यह बाहरी नहीं है, यह आंतरिक है। आपका परशु केवल क्रोध से शक्ति देता है, परंतु यह शक्ति मन की शांति से अजेय बनती है। देखिए, यही नया धर्म है।
परशुराम जी ने चुपचाप अपने परशु को उठाया। उन्होंने उस दिव्य मंडल में खुद को चुनौती दी। हर तीर और तलवार उनके मन में उठती ज्वाला को शांत करने का अभ्यास थी। धीरे धीरे उन्होंने देखा कि प्रत्येक क्रोध, प्रत्येक अहंकार और प्रत्येक डर को शांत कर वह स्वयं को नियंत्रित कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने धीरे से कहा, देखिए परशुराम जी, यह शक्ति केवल आपके हाथों में नहीं, आपके मन में है। यही कारण है कि आज यह सेना बिना कोई हानि पहुंचाए युद्ध की तैयारी कर रही है। परशुराम जी ने सिर झुकाया, पर उनकी आंखों में प्रश्न अब भी जीवित था। यदि शक्ति मन से आती है तो क्या मेरे तप का महत्व समाप्त हो गया? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, तप का महत्व कभी समाप्त नहीं होता, पर अब समय आ गया है कि आप समझिए, क्रोध और हिंसा केवल शक्ति के साधन हैं। प्रेम और शांति उसे पूर्ण करते हैं। तुरंत द्वारिका के आकाश में एक दृश्य प्रकट हुआ। यह दृश्य परशुराम जी के पुराने युद्धों का था। उनका परशु, उनका क्रोध, उनके द्वारा किए गए संहार, परंतु उस समय की शक्ति केवल भय और विनाश में थी। श्री कृष्ण ने कहा, देखिए परशुराम जी, यह वही शक्ति है जो मैंने आपको दिखाने के लिए उठाई है। अब देखिए वही युद्ध मेरी करुणा में। अब परशुराम जी ने देखा, वर्तमान में नारायणी सेना ने उसी स्थिति में वही युद्ध किया, पर कोई विनाश नहीं हुआ। सैनिकों ने बिना किसी हानि के युद्धाभ्यास किया और प्रत्येक क्रोध को प्रेम में परिवर्तित कर दिया। राम जी चौंक गए। यह कैसे संभव है? श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, यह संभव है जब शक्ति मन से आती है और प्रेम उसे मार्गदर्शन देता है। परशुराम जी का मन धीरे धीरे शांत होने लगा। उन्होंने महसूस किया कि उनका तप, उनका क्रोध और उनका परशु केवल बाहरी साधन थे, लेकिन कृष्ण ने उसे भीतर से नियंत्रित कर अजेय और करुणा में बना दिया। सात्विकी ने उनके समीप आकर कहा, भगवान परशुराम, आज आपने देखा कि शक्ति केवल शस्त्र में नहीं, हृदय में होती है। यही कारण है कि नारायणी सेना बिना विनाश के विजयी है। परशुराम जी ने उन्हीं की तरह सिर झुका लिया। मैं समझ गया, मेरे तप का सार यह नहीं था कि मैं नाश कर दूं, बल्कि यह था कि मैं धर्म और सत्य को स्थापित करूं। पर यह कार्य प्रेम और करुणा से पूर्ण होता है। सभा में शांति फैल गई। समुद्र की लहरें धीमी हो गई। आकाश में तारे स्थिर हो गए। परशुराम जी ने अपने परशु को भूमि पर रखा और धीरे से कहा, कृष्ण, अब मैं समझ गया कि समय और धर्म के अनुसार शक्ति का मार्ग बदलता है। तुमने आज मुझे एक नया दृष्टिकोण दिखाया है, प्रेम और करुणा से युक्त शक्ति। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, भगवान, अब आपका संकल्प पूरी तरह स्पष्ट है और अगले भाग में आपको दिखाया जाएगा कि यह शक्ति केवल द्वारिका में नहीं, बल्कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में भी कैसे काम आती है। सभा में उपस्थित सभी योद्धाओं ने गहरी निष्ठा और सम्मान के साथ परशुराम जी को प्रणाम किया। नारद मुनि ने मधुर स्वर में कहा, आज परशुराम जी ने देखा कि समय के साथ धर्म का स्वरूप बदलता है, और वही बदलता नहीं, केवल प्रेम और करुणा की शक्ति। परशुराम जी का मन अब शांत था, पर उनकी चेतना में नई जिज्ञासा थी। यदि प्रेम और करुणा इतनी शक्ति रखते हैं, तो क्या मैं अपने पुराने शत्रुओं को भी उसी दृष्टि से देख सकता हूँ? और इसी प्रश्न ने उन्हें आगे की यात्रा पर अग्रसर किया। द्वारिका का आकाश अभी भी सुनहरी आभा से जगमगा रहा था, पर परशुराम जी का मन भीतर ही भीतर हलचल से भरा था। उनका हृदय अब केवल शांत नहीं था, बल्कि उत्सुकता और परीक्षा के मिश्रित भावों से धड़क रहा था। श्री कृष्ण ने देखा कि परशुराम जी के अंदर की यह ऊर्जा अब केवल ज्ञान प्राप्ति का नहीं, बल्कि व्यवहारिक युद्ध की परीक्षा का भी संकेत दे रही थी। श्री कृष्ण ने कहा, अब मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारी शक्ति केवल मानसिक और आध्यात्मिक नहीं, बल्कि युद्ध में भी कैसे प्रकट होती है। आप देखेंगे कि कर्म, नियति और धर्म की शक्ति कैसे एक साथ क्रियाशील होती है। परशुराम जी ने सिर झुकाकर प्रणाम किया। मैं तैयार हूँ। अब मैं देखना चाहता हूँ कि आप किस प्रकार अपने अनुयायियों के साथ युद्ध करते हैं, न केवल शक्ति से, बल्कि धर्म और न्याय से। श्री कृष्ण ने हाथ उठाया और संकेत दिया। क्षण भर में द्वारिका के बाहर का मैदान बदल गया। समुद्र की लहरें पीछे हट गई। वहाँ एक विशाल रणभूमि प्रकट हुई। सात्यकी, प्रद्युम्न
अनिरुद्ध और अन्य योद्धा अपने शस्त्रों के साथ तैयार थे, लेकिन यह युद्ध केवल तलवार और धनुष से नहीं था। हर सैनिक के मन में योग, ध्यान और आत्मबल की शक्ति थी, जो उनके शस्त्रों को अदृश्य शक्ति प्रदान कर रही थी। परशुराम जी ने अपनी दृष्टि उस सेना पर डाली। उनके द्वारा देखा गया दृश्य उनके पुराने युद्धों से बिल्कुल अलग था। यह कैसे संभव है? उन्होंने खुद से कहा। सैनिक इतने शक्तिशाली लग रहे थे कि बाहरी हमला मात्र एक संकेत मात्र था। तुरंत रणभूमि में संघर्ष शुरू हुआ। परशुराम जी ने अपना परशु उठाया और नारायणी सेना के सामने खड़े हो गए। परंतु जैसे ही उन्होंने हमला किया, उन्होंने महसूस किया कि सैनिक केवल शारीरिक शस्त्रों से नहीं, बल्कि अदृश्य चेतना और मानसिक शक्ति से भी लड़ रहे थे। सात्यकी ने संकेत दिया और कुछ सैनिकों ने अपने हाथ उठाए। तुरंत हवा, जल और भूमि की शक्ति उनके नियंत्रण में आ गई। परशुराम जी के हर वार का प्रभाव उन पर नहीं पड़ा। उनके परशु और हथियार जैसे हवा में ठोकर खाते हुए वापस उनके हाथों में आ गए। यह असंभव है, परशुराम जी ने गर्जना की। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, जब मन का नियंत्रण हो तब शस्त्र केवल साधन बनते हैं। यही नारायणी सेना की शक्ति है। परशुराम जी ने अपनी जटा झटक कर ध्यान किया। उन्होंने महसूस किया कि उनके पुराने शत्रु, उनके क्रोध और अहंकार अब उनके सामने नहीं है। उनके सामने केवल ध्यान और योग से प्रेरित शक्ति है। इसने उन्हें चौंका दिया। वे अपने परशु को छोड़कर अपने भीतर की ऊर्जा पर ध्यान देने लगे। धीरे धीरे उन्होंने देखा कि शांति और करुणा से उनका परशु भी नियंत्रित हो सकता है और वे बिना विनाश के युद्ध कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने उनके पास आकर कहा, भगवान परशुराम, अब आप देख सकते हैं कि शक्ति केवल क्रोध में नहीं, बल्कि शांति और ध्यान में भी है। यही कारण है कि हमारी सेना अजेय है। परशुराम जी ने गहरी सांस ली और अपने परशु को फिर उठाया। वे अब केवल बाहरी क्रोध से नहीं, बल्कि मन की शांति और निर्णय शक्ति से लड़ रहे थे। श्री कृष्ण ने संकेत किया और नारायणी सेना ने संयम से अपने शस्त्र चलाए। हर वार और हर तीर पर केवल शक्ति नहीं, बल्कि ध्यान और करुणा की छाया थी। परशुराम जी ने देखा कि उनके प्रत्येक वार का प्रभाव नियंत्रित और संतुलित था। उनके भीतर की ऊर्जा और बाहरी शक्ति एक साथ काम कर रही थी। मैं समझ गया, यही नया युद्ध है, परशुराम जी ने कहा। यह केवल शारीरिक नहीं, मानसिक और आत्मिक भी है। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, परशुराम जी, आपने देखा, जब कर्म और करुणा मिलती है तब युद्ध विनाश नहीं, बल्कि न्याय और शक्ति का प्रदर्शन बन जाता है। परशुराम जी का हृदय धीरे धीरे शांत हो गया। उन्होंने महसूस किया कि उनका तप और उनका परशु केवल बाहरी साधन थे। अब उन्होंने देखा कि असली शक्ति हृदय और मन में होती है। वे धीरे धीरे इस नए युद्ध की तकनीक को आत्मसात कर रहे थे। सात्यकी और प्रद्युम्न ने देखा कि परशुराम जी अब नारायणी सेना के अभ्यास से प्रभावित हो रहे हैं। उनका हर वार और हर तीर संतुलित और नियंत्रित हो गया। सभा में उपस्थित सभी योद्धा यह दृश्य देखते रह गए। परशुराम जी ने अपना परशु भूमि पर रखा और धीरे से कहा, श्री कृष्ण, अब मुझे समझ में आया कि केवल क्रोध और तप से विजय नहीं मिलती, शांति, करुणा और ध्यान भी उसी से अधिक शक्तिशाली है। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, अब समय आ गया है कि आप इस युद्ध के वास्तविक मैदान में परखो। कुरुक्षेत्र में आप देखेंगे यही शक्ति कैसे निर्णायक बनती है। सभा के वातावरण में एक दिव्य शांति छा गई। समुद्र की लहरें शांत हो गई। आकाश में तारे स्थिर हो गए। परशुराम जी ने अपनी जटा संभाली और मन में नए संकल्प के साथ कहा, यदि यही सत्य है तो मैं इसे सभी के सामने दिखाऊंगा। अब मैं तैयार हूँ कुरुक्षेत्र के युद्ध के लिए। परशुराम जी ने समझ लिया कि बाहरी युद्ध केवल एक प्रतीक है। असली संघर्ष मन, हृदय और धर्म के लिए है। अगले भाग में देखेंगे परशुराम जी का निर्णायक दर्शन, कुरुक्षेत्र में शक्ति और करुणा का संगम।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलेंगे अगले प्रसंग के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।